नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, शनि और शुक्र यानी मार्च के शुरुआत में ही शनि और शुक्र का आपके 12वें स्थान पर आना, यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र अब राशि परिवर्तन कर आपके 12वें स्थान पर बैठेंगे। यहाँ पर उनके मित्र पहले से ही विराजमान हैं, यानी शनि और शुक्र, यह दोनों आपस में मित्र हैं। शुक्र का यह राशि परिवर्तन किस तरह आपके जीवन पर प्रभाव देगा, क्योंकि 2 मार्च को शुक्र शनि के साथ मिल जाएंगे और यहाँ पर मिलकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह शत्रुओं का भाव होता है, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है। शत्रु का, रोग का, ऋण का और जीवन में कुछ कर गुजरने का। यानी प्रिय मेष राशि पर शुक्र और शनि का यहाँ पर आना एक कर्मों के विधाता हैं, तो एक जीवन में धन के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। मेष राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी मार्च शुरुआत में ही मेष राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, किस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा और उनका आपके जीवन पर क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल भी आपके 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, यानी सूर्य के। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, तो वहीं मंगल ग्रहों के युवराज हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का अब शनि के घर को छोड़ना और गुरु के घर में विराजमान होना। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, यानी यह राशि में आकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं और उच्च का शुक्र बहुत ही पावरफुल होता है। परंतु यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान हैं और शनि और शुक्र यह दोनों ही आपस में मित्र हैं। उच्च का शुक्र जीवन में अब आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। यहाँ पर आपके हौसले बुलंद होंगे, सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, क्योंकि यहाँ पर दोनों मित्र हैं और उच्च राशि में हैं। शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। यह 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं, न्याय करते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब शुक्र भी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, जो कि धन के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं और जीवन में विवाह के कारक बनते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक माने जाते हैं। और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए थे और 11वां भाव यह इच्छा पूर्ति का भाव था और साथ ही साथ जीवन में आय को बढ़ाने का भाव था। परंतु अब 2 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर अब आपके 12वें स्थान पर विराजमान होंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं परंतु गुरु के शत्रु हैं और गुरु के ही नक्षत्र में विराजमान है शुक्र। शुक्र जीवन में लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं, गुरु जीवन में ज्ञान को बढ़ाते हैं। जब गुरु का प्रभाव होता है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण रहेगा यह गोचर, यह शुक्र का गुरु के घर में बैठना, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य को उदय कर सकता है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना सकते हैं। यानी यहाँ पर संपूर्णतः बड़े से बड़े लाभ के योग बन सकते हैं। यानी यह गोचर शुक्र का आपके 12वें स्थान पर बैठना कहीं न कहीं विदेश से आपको लाभ प्राप्त कराते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए यह समय, जो कि बड़े लाभ का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर शत्रु द्वारा जो परेशानियां चल रही थी या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी
या आपने कोई ऋण लिया था, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होना कहीं न कहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी सुधार के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आप अपने कार्य समय से पूरा करें, यानी शुक्र और शनि का एक स्थान पर आना, क्योंकि शनि कर्मों के विधाता हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको सही समय पर सही कार्य को कर लेना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अब लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको कर्म कराते हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर सही समय पर सही फैसले लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं, चाहे वह व्यापार के लिए हो, चाहे वह परिवार के क्षेत्र में, चाहे वह विवाह से संबंधित क्यों ना हो, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर गुरु के घर में विराजमान होंगे। गुरु यानी बृहस्पति देव, जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर यह शत्रु राशि में है, क्योंकि बुध को अपना शत्रु मानते हैं। परंतु महत्वपूर्ण जाता है कि शुक्र और शनि दोनों ही अब आपके 12वें स्थान पर विराजमान है। शनि लंबे अंतराल से विराजमान है। शनि की यह समराशि होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र की यह उच्च राशि होती है, यानी जहाँ पर शनि की यह सम राशि होती है और शुक्र की यह उच्च राशि होती है। तो मार्च शुरुआत में ही शुक्र का यह गोचर, यानी आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। 11वां भाव आय और लाभ का भाव था, और 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव है। यह विदेश लाभ का भी भाव होता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, तो यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े कार्य बनेंगे और बिगड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में जो केतु द्वारा परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, राहु द्वारा जो परेशानी समस्याएं चल रही थी, अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता था दाम्पत्य जीवन पर, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल जाता था। परंतु अब शुक्र शनि यानी अपने मित्र के साथ विराजमान होंगे अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि का शुक्र आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। अगर लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो आपका धन खर्च हो रहा था, यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पर आप अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। राहु, सूर्य, बुध और मंगल, 4 बड़े ग्रह अब आपके 11वें स्थान पर ही रहेंगे। मंगल यहाँ पर अस्त हैं और बुध भी वक्री और अस्त दोनों हो चुके हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यह शुरुआत यानी मार्च की यह शुरुआत, बुध वक्री हैं और बुध अस्त भी हैं। बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं, युवराज की तरह ही प्रभाव देते हैं, युवराज की तरह ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, वही राहु महाराज जो कि जीवन में सफलता भी देते हैं, परंतु उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। कभी कार्य क्षेत्र में अचानक सफलता मिल जाती है, कभी कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी बना रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर यह परिवर्तन, यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक हो रहा है। केतु जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जो कि आपके 3रे स्थान पर बैठे हैं, जो कि साहस और पराक्रम का कारक है, वही छोटी छोटी यात्राओं का कारक होता है। केतु महाराज संतान के भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में है, और सूर्य की और राहु की और मंगल की और बुध की यहाँ पर दृष्टि है। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं आपका जीवन में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी शत्रुओं पर है, शुक्र की दृष्टि शत्रुओं पर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनिदेव महाराज की दृष्टि शत्रुओं पर होती है, यानी आपके 6ठे भाव पर होती है, तो यहाँ पर आपको शत्रुओं से सावधान तो रहना ही है। यानी इस तरह का कार्य करना है जिससे कि जो आपके शत्रु हैं वह भी मित्र बन सके, क्योंकि कभी कभी जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हो जाता है तो मित्र ही शत्रु भी बन जाते हैं। आप दूसरों का भला करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वह भलाई आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। यहाँ पर अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, कर सकते हैं, लाभ के योग बनेंगे, परंतु बुध के उपाय करें, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। बुध ग्रहों के युवराज की तरह ही प्रभाव देते हैं, युवराज की तरह ही व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, युवराज की तरह ही व्यक्ति के सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। परंतु यहाँ पर अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है यानी उल्टी चाल चलता है
तो वह जीवन में उल्टा ही प्रभाव देता है। अचानक से सफलता मिल जाती है तो अचानक से नुकसान भी देखने को मिल सकता है। यानी एक तरफ आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है तो अचानक दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे कि मन आपका विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं, सफलता अवश्य ही कदम चूमेगी, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी सफलता, कभी असफलता, कभी जीवन में कार्य बन जाते हैं और कभी कार्यों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो वहाँ पर ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यह जब परिवर्तन करते हैं तो जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी यह सफलता की ओर बढ़ती हैं तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए धैर्य और संयम बनाकर रखें, अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। अवश्य ही मंगल जो कि संकट मोचन हनुमान जी यानी बजरंग बली के आशीर्वाद से, बुध यानी ग्रहों के युवराज गणेश जी भगवान, ग्रहों के राजा सूर्य जो कि भाग्य को जगाते हैं, भाग्य को बनाते हैं, राहु महाराज जो कि एक मायावी हैं और मायावी की तरह ही प्रभाव देते हैं, माया रचते हैं जीवन में। कभी सफलता मिल जाती है तो कभी उतार चढ़ाव बना रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र, सूर्य, राहु, मंगल और बुध का साथ छोड़कर अब शनि के घर को छोड़कर अब गुरु के घर में विराजमान होंगे। यहाँ पर शनिदेव जो कि शुक्र के मित्र हैं पहले से ही विराजमान हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं और शुक्र जीवन में धन की कारक होती हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। तो लगातार शुक्र के भी उपाय करें। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। मार्च शुरुआत में ही जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।